जी वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है स्पीकर्स कॉर्नर। जी और मेरे साथ मौजूद हैं आज यूसुफ अली, डायरेक्टर ऑपरेशंस इन कराची स्कूबा डाइविंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वेलकम वंस अगेन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको याद है लास्ट टाइम हमने शो किया था? बिल्कुल, और बहुत अच्छा रहा था वो शो, खासा लोगों ने उसको तारीफ की थी। अच्छा, और उसके बाद कोई स्कूबा डाइविंग के अंदर आई, एक्टिव हुए लोग? कुछ लोगों को और पता चला कि स्कूबा डाइविंग भी होती है। वाकई। हालांकि ये आपने देखा, अब आपको पता है स्कूबा डाइविंग कब से ज्यादा फैशन में आई है? सोचें। कैटरीना के बाद से ये देखा आपने से, इसका मतलब आप भी कैटरीना कैफ को इतने गौर से देखा? जी नहीं, हमको लोगों ने आके, बल्कि लड़कियों ने आगे बताया कि कैटरीना ने की, आपने फिल्म देखी नहीं? मैंने कहा नहीं यार, हाँ मिस कर दी मैंने। आपने फिल्म नहीं देखी? नहीं। आपको पता है उस मूवी, देखे हम कहते हैं ना मूवीज बनती हैं, लोग ऐसी चीजें सीखते हैं वैसी चीजें, लेकिन कितनी मूवीज में से इंसान कितनी अच्छी चीजें भी सीखता है। मैं तो ये कहता हूँ कि मीडिया ऑन द होल दुनिया को, इस पाकिस्तान के लोगों को, जाहिलों को एजुकेट कर सकता है अगर करना चाहे। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि आपने 3 इडियट्स देखी, उसमें एक लेसन मिला, कितने माँ बाप उससे सीधे हुए, सही बात, बच्चे सीधे हुए कि भाई बच्चों पे प्रेशर नहीं देना चाहिए। फिर एक मूवी आई, वो जो था क्या, वो आमिर खान की थी, वो जो बच्चा एक थोड़ा सा डिसलेक्सिक होता है जी, तारे ज़मीन पे, वो आई। फिर ये कैटरीना आई जी, स्कूबा डाइविंग लेके। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि स्कूबा डाइविंग के बारे में कुछ व्यूअर्स को दोबारा से करते हैं, रिवाइंड पे जाते हैं और बताते कि है क्या। स्टार्ट करते हैं वेरी बिगनिंग से। स्क्यूबा होता क्या है? सेल्फ कंटेन्स अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus, इसको कहते हैं स्क्यूबा। ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं पानी के अंदर जाने के बाद, और आप पानी में रह सकते हैं, देख सकते हैं और सांस ले सकते हैं। अच्छा। तो मेन चीज़ है, आप सांस लेंगे। एक डर खौफ होता है ना कि देखें मैं नहीं कर सकती स्कूबा डाइविंग, मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं सांस कैसे लूँगी अंदर, या मैं रहूँगी कैसे पानी के अंदर। कहते हैं एक दफ़ा जब आप स्कूबा डाइविंग कर लेते हैं तो आपका जो पूरा एक ज़िंदगी आपको नहीं मिलती है। बिल्कुल। आप जैसे लोगों के लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया है। क्या? उसको कहते हैं बेसिक स्क्यूबा एक्सपीरियंस। ये 3 स्टेप का कोर्स होता है। एक में आपको वीडियो दिखाते हैं कि लोग कैसे क्या करते हैं, फिर आपको स्विमिंग पूल में ले जाते हैं 3 फीट पानी के अंदर, सारे इक्विपमेंट पहनाते हैं, बताते हैं इक्विपमेंट कैसे काम करते हैं। फिर आप पानी में यूँ करके झांकती हैं, जैसे चिलमन के पीछे से जब पहले झाँका करती थी, तब उन्हें जाता है पानी तो बड़ा साफ़ है, बड़ा क्लियर है, सांस भी आ रही है, नज़र भी आ रहा है। तो वो जो मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग, लोगों के दिमाग में, वो एकदम से क्लियर हो जाता है, और विद इन नो टाइम वो दे स्विम लाइक ए फिश। अच्छा, पाकिस्तान में कितना रुझान है लोगों का स्कूबा डाइविंग की तरफ? पाकिस्तान में रुझान बहुत है। अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों में सीखने की रुझान है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान में स्कूबा डाइविंग की। हाँ। और यही वजह है क्योंकि हमारे बिजनेस कम्युनिटी, हमारी गवर्नमेंट और हमारे पेरेंट्स शायद नहीं चाहते। सही। म्यूजिक कोई चल गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अभी तक, अगर लास्ट ईयर से अगर अभी तक हम देखें तो कितनी चेंजेस आई हैं स्कूबा डाइविंग के अंदर? 600%। 600%? हाँ जी। क्या वजह है इसकी? वजह ये है, एक तो कैटरीना है, एक वजह ये है कि अगर हम देखें कि दुनिया में 19वीं सदी के शुरू तक जितनी इजादात हुई थी वो 50 साल में दुगनी हुई, और उसके 50 साल के बाद उसकी दुगनी हो गई। इसी तरह से 20 साल में स्क्यूबा डाइविंग से जो लोगों को पता चला स्क्यूबा डाइविंग क्या होती है, अब इस मल्टीप्लाई कर रही है, लाइक जैसे उर्दू में कहते हैं मरकब, जी मल्टीप्लाई। ठीक है, वो ज़्यादा होता जा रहा है, अब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे एक बात बताएं यूसुफ साहब, के डाइविंग के अलावा क्या कोर्सेज और पैकेजेस ऑफर करते हैं आप लोग? देखिए, डाइविंग सिखाने का मकसद जो मेरा था, जिसकी वजह से मैंने इस कराची स्कूबा डाइविंग सेंटर को शुरू किया था, कि लोगों को डाइविंग सिखाया जाए, उससे उनको इन्वायरमेंट की हैसियत का एहसास होता है। और जो लोग डाइविंग सीखते हैं
वो अच्छे सिटीज़न बनते हैं बड़े होके। अच्छा, ये क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कि वो जाके देखते हैं समंदर के अंदर इन्वायरमेंट के पास के कि जो चीज़ दूसरे लोग नहीं देख सकते। कि हम जो ऊपर से गंदगी फेंकते हैं और ऊपर से कहते हैं पानी के अंदर सब काला काला कर दिया, बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर आप देखें तो वो इसलाह के वॉर इन इराक, कत्ल गारत करी के एक Really? सीरीज़ होती है, जब मछलियाँ मारती है, उनके बच्चों को मारती है, उनके सब कुछ करती है। तो इतना बड़ा डिज़ास्टर है, जब आप खून खराबा डिज़ास्टर देखते आते हैं तो आपके दिल में थोड़ा सा ख्याल आता है। आप लोगों से सवाल करते हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी तो हम कुछ छोड़ें। इतनी खूबसूरत दुनिया को तबाह कर रहे कितने हैं। फीट अंडर द वाटर जाते हैं? आप डिफरेंट कोर्सेज करते हैं। जब आप बेसिक कोर्स करते हैं जिसका हम स्कूबा डाइविंग का कोर्स करते हैं और आपको लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आप 60 फीट की गहराई तक, 20 मीटर की गहराई तक पानी में जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि डाइवर्स को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या एक्सीडेंट, कोई सूरत ऐसी आ जाए जिसमें एक्सीडेंट हो, क्या इंतजामात होते हैं? राइट। डाइविंग कोर्स जो डिज़ाइन किया है उसमें 30% जो है वो आप चीज़ें जो नीड टू नो सीखना चाहिए आपको, ठीक है, लेकिन 70% जो इसमें आप काम करते हैं वो सेफ्टी के लिए काम करते हैं। यही वजह है कि डाइविंग एक्सीडेंट जो हैं वो कभी सुनने को आपको नहीं आते हैं। जी, रोड एक्सीडेंट रोज सुनने को आते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसके अंदर ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है? ऐसे मैंने पहले बताया, पहले हमको पहले क्लासरूम में सिखाते हैं, बेसिक बताते हैं कि स्कूबा है क्या है, उससे रिलेट क्या की चीज़ें होती है। क्योंकि स्कूबा डाइविंग समंदर में होती है इसलिए समंदर के मुतालिक बताते हैं। जब प्रेशर पानी में जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है तो उसके असरात ह्यूमन बीइंग पे होते हैं, उसके मुतालिक बताते हैं। फिज़िक्स बताते हैं कि पानी और प्रेशर की रिलेशनशिप क्या है। तो स्कूबा डाइविंग इज जस्ट नॉट ए स्पोर्ट, इट्स ओन साइंस। इसको पढ़ने के बाद आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती है, मैरीन लाइफ को कंजर्वेशन का तरीका से सीखते हैं, आप कोरल रीफ को सेव करते हैं, कंजर्वेशन बनते हैं, तो ये आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी बनते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारे मैरीन बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कैसे रिसर्च कर सकते हैं जब को पानी के अंदर जाके देखते ही नहीं है कि होता क्या है, दूसरों के कान सुनी बातों पे या इंटरनेट से डाउनलोड करके तो उनके वो डॉक्टर बन जाते हैं। सही, सही। डाइविंग के लिए क्या प्रिकॉशंस होती हैं? डाइविंग एक ऐसा गेम है, ऐसे स्पोर्ट्स है कि जिसके अंदर डिसिप्लिन बहुत है। आप यू कांट फाइंड ए शॉर्टकट, ओके, यू हैव टू लर्न प्रॉपरली ओके, एंड फॉलो द रूल्स। ओके। नंबर 2, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो यू आर इन ए डिफरेंट इन्वायरमेंट। वहाँ आपके मामा नहीं होती कि अब दूध के टाइम हो गया कि पीऊँगा मैं नहीं पीऊँगी, तो वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इट चेंजेस द ह्यूमन पर्सनालिटी। बिकॉज आपको इंडिपेंडेंट भी काफ़ी कर देता है वो। एग्जैक्टली, उनकी जो सोच बदल जाती है। ये जितने मामाज बॉय हैं ना, जितने घरों में मियाँ बैठे हैं और जो मामाज बॉय हैं, उन सबको स्कूबा डाइविंग में डालना चाहिए। सही है। मैं जब दुबई में ये डाइविंग सेंटर चलाया करता था तो हम मॉर्निंग में हमारे क्लासेस जो थे पैक विद वुमेन्स होती थी। हैं? औरतें क्या करती थी, सुबह सुबह उठी, शौहरों को काम पे भेजा, बच्चों को स्कूल भेजा और फिर डाइविंग करने आ गए। एज ए फन। हैं? यस, तो क्या अच्छा लगता था उनको? ऑफ कोर्स। और आपको? हाँ, राजा अंदर। मज़ा आता होगा बड़ा आपको? मज़ा आता है। ऑब्वियसली मर्द को समझाने में टाइम लगता है। औरतों को समझाने में भी टाइम नहीं लगता। अच्छा, मुझे एक बात है, लेकिन मैं आपको कुछ और कह रही थी कि जितने ये मामाज बॉय हैं जो नहीं हिलते, काम नहीं करते, बस अपनी बीवियों से कहते हैं तुम ला के दो प्लेट, तुम ये करो, उनको स्कूबा डाइविंग में डालना चाहिए। ज़रूरी है क्योंकि जब स्कूबा डाइविंग करते हैं तो उनको आप खुद से अपने गियर ठीक करना पड़ते हैं। हाँ। मैं आपको बड़ा छोटा सा किस्सा सुना। मैं शेख राशिद के भाई को वहाँ पे सिखाया दुबई शेख में। रशीद? जी नहीं, मंसूर को, इसका बहन शेख रशीद के भाई को, भिनोई को? नहीं, ये अब मोहम्मद जो है, शेख अच्छा, मोहम्मद अच्छा, के ठीक है, ठीक बेटी का, बहन का शौहर। तो अब ये तो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसने कहा अच्छा ठीक है हम सीखेंगे। वो साथ में बैठे 20 आदमियों ने कहा जी हम भी सीखेंगे शेख साहब। मुझे कहा चलो ठीक है। हम लोग सब दुकान पे गए, सारी दुकान के सारे गियर खरीद लिए। ये तो आसान काम है। मैंने कहा बड़ा अब गियर उठाओ, सेट करो और एक एक चीज़ सही करोगे तो पानी में जाओगे। बहुत अच्छा किया आपने। तब उनको पता। मैंने कहा कि तुम
खुद गियरों को सेट नहीं करोगे, खुद उनका लुक आफ्टर नहीं करोगे, तो पानी के अंदर जाने के बाद ये गियर आपका लुक आफ्टर नहीं करेंगे। क्या चार्जेस क्या हैं मुझे बताएं यूसुफ साहब के स्कूबा डाइविंग के? इस वक्त हम जो फीस? करंटली फीस चार्ज करते हैं जिस 25,000 रुपीज़, उसमें से 10,000 मंथली? नहीं, एक टाइम का कोर्स होता है ये। उसके 10,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस जाती है अमेरिका, जहाँ से आपको पैडी का सर्टिफिकेशन आता है, इंटरनेशनल कार्ड आता है, और 15,000 बाकी 15,000 में आपके इक्विपमेंट रेंटल होते हैं। एक सेट जो है 2 लाख रुपए का होता है। ओह माय गॉड। उसका वेयर एंड टेयर होता है। अच्छा, इसी से लिंक करके मैं बोलूँगी, वंस यू आर डन विद योर ट्रेनिंग, आपकी हो गई ट्रेनिंग, देन आप कभी भी जाके रैंडम कभी भी आप जाके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप आस्ता आस्ता स्किल्स भूल जाएंगे। ठीक है। इसलिए हम लोगों को बाद में रेंटल इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। 6,000 रुपये में उनको पूरे दिन के लिए इक्विपमेंट देते हैं, 2 डाइव करते हैं। अगर वो अपने इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, जो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो फिर उनके लिए हम से 300-400 रुपये लेते हैं हवा भरने के। ठीक है, हमारे पास आपका पैकेज भी रेडी हो गया, वो चल के देख लें? बिल्कुल चलें। चले। नहीं, चलना नहीं है, कहीं देख। मुझे मालूम है। देखा आपने ये पैकेज, और मुझे ये बताएं कि आपका ऑफिस कहाँ है, कहाँ आके लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? हमारा ऑफिस बदर कमर्शियल एरिया में है, 9 बदर कमर्शियल स्ट्रीट के ऊपर है। हमारे वेबसाइट है और scuba-karachi.com। होती कहाँ है यहाँ पे? डाइविंग वहीं पे होती है, ऑफिस में आते हैं, वहीं पे हाँ? क्लासरूम होता है। ये तो बात है, वहीं आप आते हैं, वहीं रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको क्लासरूम में भेजा जाता है, क्लासरूम ट्रेनिंग करते हैं, फिर आपको स्विमिंग पूल में भेजा जाता है, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, फिर समंदर में जाते हैं आप चरना के इलाके अच्छा, में मतलब जाकर प्रॉपर है कि आप पहले अच्छी तरह उसको ट्रेन कर लें और फिर वो समंदर में जा सकते हैं। बिल्कुल कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व हैगा। अब देखें, मैं 82 से डाइविंग सिखा रहा हूँ, 79 से डाइविंग कर रहा हूँ, और आई एम स्टिल इन वन पीस। वो तो सर नज़र आ रहा है। मुझे एक बात बताएं, क्या आप मुझे एक और बात बताएं, एज लिमिट क्या है इसमें, किस एज से आप डाल सकते हैं बच्चों ये बड़ा सीरियस सवाल है। 10 साल से ज़्यादा होना चाहिए। 10 साल से ज़्यादा हो? 10 साल से पहले नहीं? 10 साल से पहले। अच्छा, 10 साल से पहले भी और करते बच्चों हैं। के लिए और बड़ों के लिए कोई कंसेशन, जैसे बच्चों के लिए कुछ कम है? नहीं, बड़े भी 10 साल से बड़े होने चाहिए। ठीक है, मुझे बताएं कि बच्चों के लिए क्या पैकेज थोड़ा सस्ता है? सस्ता कुछ नहीं है, महंगा हर चीज़ होती है। जब तो आप ये कुछ तो करना बातें ना चाहते करें ना। हैं, जब करना चाहते हैं तो सस्ता है, जब नहीं करना चाहते हैं कुछ नहीं। मैंने जब स्कूबा डाइविंग सेंटर शुरू किया था, मैं 89 में, मैं 1,000 रुपये फीस चार्ज करता था। उस वक्त वो भी महंगी थी। बिल्कुल थी, बिल्कुल ठीक है, थी। आज 25,000 रुपये चार्ज करता हूँ तो भी महंगी है। उस वक्त मैं 1,000 चार्ज करता था, 9,000 रुपये जेब से डालता था। तो किस चीज़ में 9,000 डालते थे? इक्विपमेंट ओह। 2 लाख रुपए का एक सेट चाहिए होता है। और यहाँ से नहीं मिलता, वो मंगवाना? सब बाहर से मंगवाना पड़ता अच्छा, है। तो आपने दुबई का अभी मेंशन किया, दुबई में आप करते थे, तो वहाँ बंद हो गया है क्या? दुबई में नौकरी करता था, साथ साथ डाइव सेंटर भी चलाता था। तो फिर अब वहाँ होती है स्कूबा दुबई वालों को तो आप समझती है ना, जब उनको पता चलता है कोई चीज़ चलने वाली है तो वो गुंडों की तरह कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब हम करेंगे। हाँ बिल्कुल। और आपने वहाँ पे काम किया इतने